विदाउट एक्नॉलेज दैट आप एनओसी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कितना तक इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट को पता नहीं एनओसी कैसे वो दे सकते हैं। जो हमारा यहाँ का एग्जैक्टली कितना मीटर्स अबव द करेंट वाटर लेवल, कितना मीटर्स या कितना हाइट तक पानी इफेक्ट होगा, दैट आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। NHPC लिमिटेड दे विल बी द राइट अथॉरिटी हु कैन एग्जैक्टली कमेंट ऑन दिस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत स्वागत है यहाँ पे न्यूज़ में। और सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो पब्लिक इंटर तली पीप सोरंग का यहाँ तली हेडक्वार्टर में घेराव किया गया है, जैसे आप पूरा इंटरांचल में ये जिक्र है कि कमली हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण से अभी हर जगह में ये चर्चा में चल रहा है, तो आज का पब्लिक गैदरिंग आपके लिए कैसा रहा और पब्लिक ओपिनियन किस तरह का रहा आज का मीटिंग में? थैंक यू अतु न्यूज़ फॉर द अपॉर्चुनिटी। आज हमारा तली ADC हेडक्वार्टर में बोट फॉर तली एंड पिपसोरंग सर्कल जो जितना भी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो ग्राम सेगमेंट्स है, उनका जितना भी जो ग्राम चेयरपर्सन एंड ग्राम मेंबर्स अलोंग विद द पब्लिक एज वेल एज द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़, हमारा यहाँ एक ग्राम सभा मीटिंग हम लोगों ने कंडक्ट किया। बेसिकली ये ग्राम सभा मीटिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट रूल्स 2007 का प्रोविजंस के अंदर हम लोग ये ग्राम सभा मीटिंग को कंडक्ट करवाया है। तो एज पर दी ऑर्डर ऑफ द DC करादादी डेटेड 20 जुलाई 2025, हम लोगों ने आज यहाँ में एक अवेयरनेस मीटिंग स्पेशली फॉर दी ग्राम चेयरपर्सन्स एंड दी ग्राम मेंबर्स कि हमारा यहाँ जिस विलेजेस और ग्राम सेगमेंट्स में जहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जहाँ इफेक्ट होने जा रहा है, उनको हम लोगों ने हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो प्रोविजंस है उन्हें बताया और उन लोगों को ये भी बताया कि अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, दे आर गिवन द प्रिविलेज ऑफ टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द forest and its land holding. So for the government to take up any kind of project in the tribal settled areas, तो वहाँ में एक NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है to get the clearance for that project in those affected areas. तो आज हम लोगों ने उन्हें बताया कि जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो लोग का जो एरिया में इफेक्ट होने जा रहा है, तो दे शुड इशू एन NOC for the project to be taken up by NHPC। और उनका रिलेटेड हम लोगों ने उन्हें ये भी बताया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर एक फॉरेस्ट राइट कमेटी उन लोगों को फॉर्म करना है और वो फॉरेस्ट राइट कमेटी जो ये NOC को इशू करना है। और उन्हें हमने ये भी क्लियर कर दिया कि दिस NOC विल बी इशूड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट द अफेक्टेड हाउसहोल्ड एंड द लैंड ओनर्स दे विल बी ड्यूली कंपेंसेटेड। वही हम लोगों का आज का मीटिंग था। सर रिगार्डिंग पब्लिक बहुत पैनिक में भी साथ में कंफ्यूज है कि अगर NOC मिल जाता है डिपार्टमेंट को तो फाइनली उनका कंपनसेशन जो ग्रांट है फिर रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाएगा। फिर आप कहते हैं कि आपने जो टाइम दिया दो ऑफिन किया 6 अगस्त तक, तो ये पब्लिक इसलिए पैनिक है कि जो आज फॉर्म इशू किया जा रहा है अगर वो लेट होगा तो क्या होगा। और ये भी कह रहे हैं कि आपने कहा कि 2 टाइप है, एक रेड जोन एक ग्रीन जोन, तो ये कितना मीटर तक ये डिस्टेंस नहीं होने से पहले आप लोग कैसे उसको क्लियर पे सर्टिफाई कर पाएगा कि ये होने जा रहा है। आप जैसे आपने कहा कि उनका पता नहीं है, विदाउट एक्नॉलेजमेंट आप कैसे सर्टिफाई करेगा कि रेड जोन कहाँ तक और कहाँ तक लेवल तक जा रहा है। पब्लिक ये चीज़ का डर है कि उनको पता नहीं है कहाँ तक उनका जगह जो इम्पैक्ट पर और रेड जोन कहाँ तक पर है, ये बात भी अभी तक उनको क्लियरिटी नहीं है उसके पास। ओके, जो हमारा यहाँ का एग्जैक्टली कितना मीटर्स अबव द करेंट वाटर लेवल, कितना मीटर्स या कितना हाइट तक पानी इफेक्ट होगा, दैट आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। NHPC लिमिटेड दे विल बी द राइट अथॉरिटी हु कैन एग्जैक्टली कमेंट ऑन दिस। विदाउट एक्नॉलेज दैट आप NOC कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कितना तक इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट को पता नहीं NOC कैसे वो दे सकते हैं। सी वो चीज़ को अभी ऐसा है कि NOC इट इज़ ए प्रोसेस दैट वी हैव टू एक्चुअली फॉलो।
Actually, before conducting the social impact assessment, the NOC should have been issued during the awareness meeting, but due to certain issues, we have got the order from the higher authority to conduct the Gram Sabha, and we will be giving an ample amount of time to the Forest Right Committee to take decision and deliberate on the actual impact they are going to face because of this Kamla hydroelectric power project. So I think we will be giving an ample amount of time to them, and the authority in the higher ups, they haven't mentioned the time period during which they have to submit this NOC. So we will be giving them an ample amount of time to submit the NOC. सर इंटर तली पीप्स और पब्लिक को जो फेनिक में उनको आप क्या कहना चाहिए? हमारा जो तली पब्लिक है और जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो हमारा पब्लिक हित के लिए ही लेते हैं. तो एनी काइंड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ सच ए मैसिव पावर, इट इज़ 720 मेगावाट. तो इसका जो इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स है वो हमारा यहाँ में जितना लॉसेस होने जा रहे हैं उससे फार ज़्यादा है. तो हमारा पब्लिक को यही बोलेगा कि पैनिक मत होइए, और आप लोगों का यहाँ में जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, हमको नहीं लगता है कि जैसा हमारा कुम्पोरिजो एरिया में, वहाँ तो ऑलमोस्ट मेनी विलेजेस एंड टाउन्स दे विल बी समर्ज्ड. हमारे यहाँ इतना समर्जेंस इश्यू तो नहीं होगा. हाँ, नो डाउट कुछ एरियाज नियर द वाटर लेवल, जो जहाँ जहाँ नदी सिचुएटेड है, वहाँ आमने सामने इफेक्ट तो होगा, बट इतना मेगा जो इफेक्ट जो कंपोरिजो एरिया में हो रहा है वैसा हमारा यहाँ नहीं होगा. प्रोजेक्ट से हमारा यहाँ जो इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स है वो फार ज़्यादा है जितना हम लोग को डिस्ट्रक्शन मिलेगा. तो पब्लिक को पैनिक होने का ज़रूरी नहीं है. ये एक गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो हम वही सजेस्ट करेगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने में आप लोग का थ्रू से कोई हिंड्रेंस मत दीजिए, और इनफैक्ट कोऑपरेशन कीजिए गवर्नमेंट को, ताकि ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके, हमारा स्टेट के लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल वाला प्रोजेक्ट है, जितना जल्दी ये टेकअप हो सके आप लोग कोऑपरेट कीजिए, वही रिक्वेस्ट करेगा अपना पब्लिक को. सर लास्ट एक क्वेश्चन है, if the power hydro project come out, what exactly will be the land or the wildlife could be affected? Because many of might not know what is the effect. So could you just simply tell us that what could be the effect? You see, जब भी ऐसा मैसिव प्रोजेक्ट जब टेकअप किया जाता है तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में हमारा जो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल इफेक्ट को वहाँ स्टडी किया जाता है. तो फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक स्पेशल एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है गवर्नमेंट ने. वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, GB पंत इंस्टीट्यूट बोल के. तो दे हैव कैरिड आउट ए मैसिव स्टडी ऑन द सोशियो इकोनॉमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन दिस एरियाज. तो दे हैव प्रिपेयर्ड ए कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट. तो वहाँ में क्लियरली मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल इम्पैक्ट वहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है. तो आई थिंक इफ़ यू रिफर टू दैट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यू विल हैव क्लियर पिक्चर. आई कैनॉट exactly comment what is the actual impact on these parameters.